तो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल में दो सीरीज चल रहा है। एक तो सीजी पुलिस का सीरीज चल रहा है आप लोगों का, दूसरा चल रहा है आप लोगों का प्रयोगशाला तकनीशियन और परिचालक का, है ना। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग भर्ती 2024 है ये, प्रयोगशाला परिचालक भर्ती और प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह क्या है? MCQ है। टॉपिक सामान्य विज्ञान है, जो 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंडल 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम का स्तर का होगा। तो आप लोग बता दे रहा हूँ कि जो सामान्य विज्ञान है उससे आप लोगों का प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन में 60 नंबर का आना है। 20 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ और आप लोगों का सामान्य ज्ञान से आना है, और 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का कंप्यूटर से आना है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग फिर ना मेरे से पूछो कि 60 नंबर है वो सामान्य विज्ञान तो है, तो किस किस से आना है। तो आप लोगों को ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों का। देखिए, 10 नंबर भौतिकी यानी फिजिक्स से आना है, 10 नंबर का केमिस्ट्री यानी रसायन से आना है, 10 नंबर का आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आना है, फिर जियोग्राफी भूगोल से 10 नंबर, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण इन्वायरमेंट से आप लोगों का 10 नंबर का आना है, और होम साइंस यानी गृह विज्ञान से आपका 10 नंबर लाना है। तो टोटल ये हो जाता है 60 मार्क्स का, है ना। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दर्शाता है? ए मुख्य क्वांटम संख्या, बी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, सी चुंबकीय क्वांटम संख्या, डी स्पिन क्वांटम संख्या। तो आपका पहला का है वो ऑप्शन नंबर डी, स्पिन क्वांटम संख्या आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को एक तो सबसे छोटी पूछता है, सबसे छोटी, एक पूछ सकता है सबसे बड़ी। तो सबसे जो छोटी होती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। आप लोगों का सबसे छोटी है स्टेप्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और सबसे बड़ी है आप लोगों का फीमर, फीमर ये सबसे बड़ी है। तो आप लोगों को पूछ देगा स्टेप्स कहाँ पर पाया जाता है? ये कान के पास पाया जाता है। कहाँ पर? कान के पास। और ये फीमर कहाँ पर पाया जाता है? जांघ के पास पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनन कपड़े के रंग बदलने के लिए किस प्रकार की वॉशिंग का उपयोग किया जाता है? ए हॉट वॉश, बी कोल्ड वॉश, सी ऑक्सीजन वॉश, या डी ब्लीच वॉश। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी कोल्ड वॉश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार का म्यूटेशन फ्रेमिस्ट म्यूटेशन कहलाता है? ए जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से बदल जाता है, जब डीएनए का एक बड़ा हिस्सा हटाया जाता है, या सी जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ या घटाए जाते हैं, या डी जब डीएनए में दोहरे बंधनों का निर्माण होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ या घटाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व शर्करा के जलीय घोल में पाचक भूमिका निभाता है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। तो आपका पांचवा का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना बताती है कि प्रकाश तरंग द्वैतता है? ए कॉम्पटन प्रभाव, बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या सी डबल स्लिट प्रयोग, या डी स्टार्क प्रभाव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डबल स्लिट प्रयोग आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ताज़े फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए फ्रीजिंग, बी डिहाइड्रेशन, सी कैनिंग, या डी सभी। तो आप लोगों का यहाँ पर सभी का भावार्थ क्या है? फ्रीजिंग यानी उसको जमा करके रखना, डिहाइड्रेशन यानी उसको सुखा करके रखना, फिर कैनिंग उसके एक डिब्बे में भर करके बहुत ज़्यादा नमक डाल करके उसको सुरक्षित रखना। तो फ्रीजिंग में क्या है? हरी सब्जियों को फ्रीजिंग करके रखा जाता है जिससे वो ख़राब नहीं होते। डिहाइड्रेशन यानी सुखा कर रखते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया आपका, सेब हो गए, इन सभी को क्या है? सुखा करके सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या है? कैनिंग, इसमें क्या है? जो आम का अचार है, आंवले का अचार, इसको क्या है? एक डब्बे में भर करके नमक वगैरह डाल करके अच्छे से उसको रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है? ए
ऊर्जा प्रदान करना, बी शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना, सी विटामिन अवशोषण में सहायता करना, या डी जल संतुलन बनाए रखना। तो आपका आठवां का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की मरम्मत और निर्माण करना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निम्न घनत्व पॉलीथीन रैखिक अणुओं का निर्विणीय संरचना है, या दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी यानी थर्मोप्लास्टिक है। उच्च घनत्व पॉलीथीन का तन्यता शक्ति निम्न घनत्व पॉलीथीन से अधिक होता है। चौथा, टेफ्लॉन ऊष्मारोधी बहुलक है, या डी पॉलीमोनोक्लोरो डाइफ्लोरोएथिलीन यानी PCTFE थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? A, B, C, D। तो आपका क्वेश्चन 9 का बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है। पहला और पांचवा आपका क्या हो जाएगा? गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गृह सजावट के लिए किस रंग का योजना का चयन किया जाता है? ए तटस्थ रंग, बी चमकदार रंग, सी गहरे रंग, डी म्यूटेड रंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा, तटस्थ रंग आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, बिहार आपका सही हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा यौगिक फैटी एसिड का एक प्रमुख घटक है? ए ग्लूकोज, बी ग्लिसरीन, सी फास्फोरिक एसिड, या डी एसिटियरिक एसिड। तो आपका इसका 13 का जो आंसर हो जाएगा, 13 का डी एसिटियरिक एसिड आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? ए वनस्पति विज्ञान, बी जंगलों की कटाई, सी शिकार नियंत्रण, या डी वन्य जीव प्रबंधन। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव प्रबंधन आपका सही हो जाएगा, है ना। और इसमें से आप लोगों का 13 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी एसिटियरिक एसिड आपका सही है 13 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? ए वन क्षेत्र की कटाई, बी संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना, सी कृषि भूमि का विस्तार, या डी शहरीकरण। तो आपका 15 का बी संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना आप लोगों को करना चाहिए। फिर देखिए 16, रेड डाटा बुक क्या है? ए लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची, बी वनस्पतियों की सूची, सी पक्षियों की सूची, डी महासागरों की सूची। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए फ्रीजिंग, बी कैनिंग, सी ड्राइंग, डी सभी। तो आपका 17 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, सभी। फिर देखिए स्वाइकल हेड किस प्रकार की सीट का उपयोग किया जाता है? ए एडजस्टेबल, बी फिक्स्ड, सी कूलिंग, डी नरम। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडजस्टेबल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न के मध्य कौन सा सुमिलित नहीं है? सिल्वर विद्युत का उच्चतम चालक, बी ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है, सी मानव शरीर का प्रतिरोध 106 ओम, डी टीवी रिमोट, सूक्ष्म तरंग, ई वनस्पति द्वारा प्रबलता से अवशोषित विकिरण, नीला एवं लाल प्रकाश। तो आपका 19 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपका सही है। दूसरा मतलब बी और आपका डी सही है। बी में ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है और डी में क्या है? टीवी रिमोट सूक्ष्म तरंग। ये आपका सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। फिर देखिए किसी वस्तु की चाल को बताने के लिए कौन सा मात्रक का उपयोग किया जाता है? ए मीटर, बी सेकेंड, सी मीटर प्रति सेकेंड, या डी किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मीटर आपका सही है, मीटर प्रति सेकेंड आपका
सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिक्षेप्य नहीं है? तो ये क्या है, आप लोगों का CG व्याकरण टेट का जो 2022 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। ए, बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। बी, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है। सी, प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं। डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करने का कौन सा यौगिक बनता है? ए, साइक्लोहेक्सेन, बी, टेल्यूइन, सी, नेप्थलीन या डी, फिनोल। तो आपका 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोहेक्सेन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए, जीवाणु, बी, सूर्य, सी, जल, डी, मिट्टी। तो आपका 23 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, किस अंग में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है? ए, हृदय, बी, फेफड़े, सी, यकृत, डी, गुर्दा। तो आपका 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश, डी, मध्य प्रदेश। तो आपका 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जंगल बात बोलेंगे तो मध्य प्रदेश होगा, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बोलेगा तो वो है उत्तर प्रदेश। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए, वोल्ट, बी, ओम, सी, एम्पियर, डी, वाट। तो आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का प्रतीक क्षमता क्या है? ओम है। फिर देखें नेक्स्ट, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन से था? ए, नीलगिरी जैवमंडल, बी, सुंदरवन जैवमंडल, सी, नंदा देवी जैवमंडल या डी, कंचनजंगा जैवमंडल। तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी जैवमंडल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? ए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बी, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, सी, ओम का नियम, डी, बायोट सातर का नियम। तो आपका 28 का जो है आंसर नंबर ए आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, कौन सा यौगिक बेंजीन का एक मुख्य घटक है? ए, एथिलीन, बी, टोल्यूनिन, सी, मेथिलीन या डी, पायरलीन। तो आपका 29 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोल्यून आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भोजन में किस सामग्री का प्रयोग पाचन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है? ए, मसाले, बी, मिठास, सी, नमक, डी, चीनी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसाले आपके सही हो जाएंगे। मसाले आपके सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है? ए, बाहरी झिल्ली, बी, आंतरिक झिल्ली, सी, मैट्रिक्स या डी, क्रिस्टे। तो आपका 31 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका क्रिस्टे आपका सही हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और राइबोसोम को पादप कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस उपकरण का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ए, पायरोमीटर, बी, थर्मामीटर, सी, बोरोमीटर होता है, डी, हाइड्रोमीटर। आपका 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पॉलिस्टर और कॉटन मिश्रित कपड़े की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, जलरोधक क्षमता, बी, रंगीनता, सी, कम सिकुड़ना या डी, जल्दी सूखने वाला। तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी, कम सिकुड़न वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 34,
कुपोषण की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी होती है? ए विटामिन की, बी प्रोटीन की, सी कार्बोहाइड्रेट की, या डी सभी की? तो आपका 24 मतलब 34 का ऑप्शन नंबर डी यानी सभी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 35, कौन सा गैस कमरे के तापमान पर एक रंगीन गैस है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या डी कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका 35 का जो है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए 36, प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन बैलेंस, बी बॉडी मास इंडेक्स, सी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या डी बॉडी फैट प्रतिशत? तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बैलेंस आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए 37, किस अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है? ए न्यूट्रलाइजेशन, बी इलेक्ट्रोलोसिस, या सी स्टीम डिस्टिलेशन, या डी डिस्प्लेसमेंट? तो आपका 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलेसिस। फिर देखिए 38, किस राज्य में गंगा डॉल्फिन रिजर्व स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड? तो आपका 38 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी केरल? तो आपका 39 का है ऑप्शन नंबर सी मेघालय के मासिनराम, इसका जो है मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर देखिए 40, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन? तो आपका 40 का जो है ऑप्शन नंबर डी सी फोटॉन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए इनमें से कौन सा है? ए बी सी डी? तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए H2C2O2 आपका ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। फिर देखिए नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लंबे काल को दर्शाता है? ए प्रीकैम्ब्रियन, बी पुराजीवी, सी मध्यजीवी, डी नरजीवी? तो आपका 42 का जो है ऑप्शन नंबर ए प्रीकैम्ब्रियन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नाभिक की आकार की इकाई क्या है? ए फर्मी, बी एंगस्ट्रॉम, सी न्यूटन, डी टेटा? तो आपका 43 का जो है ऑप्शन नंबर ए फर्मी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कपड़ों की देखभाल के लिए किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है? ए सामान्य डिटर्जेंट, बी हल्का डिटर्जेंट, सी डिश वॉशिंग लिक्विड, या डी ब्लीच? तो आपका 44 का जो है ऑप्शन नंबर बी हल्का डिटर्जेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ए बच्चों के दृष्टिकोण पर, बी अभिभावकों के विचारों पर, सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, या डी पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर? तो आपको 45 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर देखिए रेड पांडा के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रमुख है? ए सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल? तो आपको 46 का है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम आपका सही है। फिर देखिए 47, आरएनए से डीएनए को जाने वाली सूचना हस्तांतरण विधि को कहते हैं? ए प्रतिकृति जिसको इंग्लिश में रिप्लिकेशन बोलते हैं, या बी अनुलेखन जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या सी अनुवाद जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, या डी विपरीत यानी अनुलेखन, विपरीत अनुलेखन? तो आपको 47 का जो है ऑप्शन नंबर डी विपरीत अनुलेखन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 48, कौन सा कार्बनिक यौगिक का एक एसिस्टेंट यौगिक है? ए एथेनॉल, बी एथिल एसीटेट, सी मेथनॉल, या डी एसिटिक एसिड? तो आपको 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए 49, किसी चालक से 2A धारा
10 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। चालक का प्रतिरोध होगा ए 0.5, बी 22, सी 42 या डी 202। तो आपका 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50, रिफाइंड तेल में किसका अनुपात अधिक होता है? ए संतृप्त वसा, बी असंतृप्त वसा, सी प्रोटीन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो डी है कार्बोहाइड्रेट आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 51, किस नियम से विद्युत मोटर का कार्य समझाया जा सकता है? ए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी लेज का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या डी गॉस का नियम। तो आपका 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी शक्ति किसी वस्तु की धारा को तीव्रता से बढ़ाने के लिए सहायक होता है? ए प्रेरक शक्ति, बी प्रत्यावर्ती शक्ति, सी विद्युतीय शक्ति या डी चुंबकीय शक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेरक शक्ति आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कौन सा जीव जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। तो आपका जो 53 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह एक जीव जीवाश्म नहीं है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जो जीव है उसके सड़ने गलने से नहीं बना है, जबकि कोयला आपके सड़ने गलने से बना है, पेट्रोलियम आपके सड़ने गलने से बना है, प्राकृतिक गैस भी जीवों के सड़ने गलने यानी जीवाश्मों से बना है। फिर देखिए 54, प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो आपका 54 का जो है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 6 कार्बन परमाणु वाली एक एल्केन का आणविक सूत्र है? ए C6H14 या बी C6H10 या सी C6H12 या डी C6H6। तो आपका 55 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C6H14 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए 56, कढ़ाई के लिए उपयुक्त धागे की किस विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? ए लोच, बी रंग, सी मोटाई, डी लंबाई। तो आपका 56 का जो है ऑप्शन नंबर ए लोच आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 57, पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों में होता है? ए यांत्रिक तरंगे, बी ध्वनि तरंगे, सी विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, डी दाब तरंगे। तो आपका 57 का जो है ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित ऊर्जा स्रोत कौन सी है? ए कोयला, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो आपका 58 का जो है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा आपका सही है, क्योंकि यह कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलते रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम, डी आयरन। तो आपका 59 का जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा। यदि नाइट्रोजन रहता तो आपका नाइट्रोजन सही हो जाता, पर यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा राज्य सोने के उत्पादन में अग्रणी है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आपका 60 का जो है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक आपका सही है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों को जो सामान्य विज्ञान है तो वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।